औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम जब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम में बरकत भी है और अल्लाह के कलाम में फ़ायदा भी होता है। इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इसको लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आप कभी चीज़ भूलेंगे नहीं। चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्यूशन फाइंड करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सरसाइज 3.5 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। इस क्वेश्चन की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप में वो कह रहा है जी कि एचेलॉन फॉर्म से इसको सॉल्व करें और फिर रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करें। अगर तो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आना वैसे तो नामुमकिन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिर तो एचेलॉन फॉर्म आपने फाइंड करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करके फिर जो एचेलॉन फॉर्म फाइंड की होगी उसी को आगे रेड्यूस में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन सिर्फ रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए आ जाए तो फिर इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि गिवन इक्वेशन आपके पास क्या हैं। हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तीन इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस टू वाई प्लस जी इज इक्वल टू टू, टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जी इज इक्वल टू -1, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस जी इज इक्वल टू 9। ये तीन इक्वेशन हैं। अब उसने क्या कहा है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपके सामने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने एक तो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। मैट्रिक्स फॉर्म में हमने कोफिशिएंट्स लिख के वेरिएबल्स को हमने कॉलम पे लिखा था और इक्वल की साइड पे जो मैट्रिक्स था वैल्यूज थी उनको मैट्रिक्स में लिखा था। लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है? वेरिएबल्स को हम नहीं लिखते थे, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं 1 2 और 1 है। ये देखें 1 2 और 1 कोफिशिएंट्स आ गए, 2 1 और 2 ये कोफिशिएंट्स आ गए एक्स वाई जी के, 2 3 और -1 कोफिशिएंट्स लिखने ने। आपने अब वेरिएबल नहीं लिखने, इक्वल की जगह पे या तो आपने लाइन लगा देनी है या ये सेपरेटर लगा देना है, सेमी कोलन इनको बोलते हैं। और इक्वल के साइड पे जो नंबर्स हैं ये बेसिकली इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अच्छा, इक्वल के साइड पे जो नंबर्स हैं 2 -1 और 9 ये क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिख दिया 2 -1 और 9 उसकी वैल्यूज थी। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है बाय रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म। रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म क्या होती है कि आपके पास डायगोनल में 1 होने चाहिए और अपर ट्राइंगल, ये लोअर ट्राइंगल है और ये अपर ट्राइंगल है, ये इनमें सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए और यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर्स वो आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? 1 तो हमारे पास है, उसके नीचे दोनों वैल्यूज 0 बनानी है। तो ये फार्मूला बार बार हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को कि एक रैंक वाला क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस किया था, रो ऑपरेशन से इन्वर्स में भी डिस्कस किया था, कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स फाइंड करना वो भी डिस्कस किया था। इससे पहले 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस की थी। और 3.3 के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ये डिस्कस किया था। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है? जिन रोज़ को हमने 0 करना है, ये रो नंबर 2 में और ये रो नंबर 3 में 2 आ रहा है, उन रोज़ के नंबर हमने लिख लेने हैं। पहले रोज़ के नंबर लिख लिए, फिर इन वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों 2 हैं तो
इनके साइन चेंज करके -2 हमने वैल्यूज़ भी लिखनी और साइन भी चेंज करके लिख लेना है। अब इसके ऊपर जो रो है ये पिवट रो कहलाती है और ये जो 1 है ये पिवट एलिमेंट है। उस पिवट रो का नंबर हमने लिखना है जो कि रो नंबर 1 आपके सामने आ रहा है। फार्मूलाज 1 की अब वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। पहली रो तो एज इट इज़ आएगी 1 2 1 और 2। अब सेकंड रो के अंदर चेंजिंग है। सेकंड रो में 2 लिखा हुआ है 2 -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 1 है। उसके बाद रो 2 में 1 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 2 है। ये फार्मूला क्या था? रो 2 -2 रो 1। अब रो 2 के अंदर ये 2 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 1 है, हमने ये लिख दिया। उसके बाद रो नंबर 2 में -1 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 2 है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। रो 2 के अंदर हमने जो चेंजिंग लानी थी वो लिया है। अब रो 3 के अंदर फार्मूला क्या है? रो 3 -2 रो 1। रो 3 की वैल्यू 2 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर वैल्यू 1 है। रो 3 के अंदर 3 है, ये देख लें 3 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद रो 3 में -1 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 1 है। उसके बाद रो 3 में 9 है -2 फार्मूले का और रो 1 के अंदर 2 था। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बाद लोग ये स्टेप डायरेक्ट करते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। 1 2 1 और -2 पहली रो के एलिमेंट आपने एज इट इज़ लिख दिए। सिंप्लीफाई करना है तो पहले डिमैथ्स रूल होता है मल्टीप्लाई करना। डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड तो है नहीं कि डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस हो गया 0, 2 2 ज़ा 4, ठीक है 4 आ गया। 1 में से 4 माइनस किया -3, 2 1 ज़ा 2, ठीक है पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2 में से 2 माइनस किया 0 आ गया। 2 2 ज़ा 4, ठीक है और साथ माइनस भी है -4 और ये जो -1 है कितने हो जाएंगे टोटल -5। 2 और 1 मल्टीप्लाई के 2, 2 में से 2 माइनस होके 0 आ जाएगा। 3 2 ज़र क्या होते हैं 6, 3 में से 6 माइनस हो गया, सॉरी ये 4 है, 2 2 ज़र 4 है। 3 में से 4 माइनस हुआ -1 आ गया। ये 2 2 ज़र 4 था, ठीक है। 3 में से 4 माइनस हुआ -1, 2 1 ज़र 2 और साथ माइनस भी है। -1 और -2 टोटल कितने हो जाएंगे -3। पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया और फिर -1 उसमें ऐड कर लिया। 2 2 ज़र 4, 9 में से 4 माइनस हो गए तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा पहला टारगेट क्या था? 1 के नीचे 0 बनाना, दोनों वैल्यूज़ को हमने बना लिया। सेकंड टारगेट क्या है हमारा? इस वैल्यू को 1 बनाना। अच्छा अगर हम -3 पे डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन 5 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन बन जाएगी। अच्छा ये फ्रैक्शन तो बन जाएगी, 1 भी बन जाएगा, लेकिन जब हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को 0 बनाना होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले डायगोनल में मैंने क्या कहा था 1 आने चाहिए, ये और ये 0 आने चाहिए। पहला स्टेप क्या था 1, उसके नीचे 0। सेकंड स्टेप क्या है? ये 1 और फिर थर्ड स्टेप इन दोनों के ऊपर और नीचे, 1 के ऊपर नीचे 0 बनाना। तो फिर हमें अगर ये फ्रैक्शन बन जाती है तो ये भी फ्रैक्शन में, ये भी सारी वैल्यूज़ आगे फ्रैक्शन में आ जाएंगी। ये 6 वैल्यूज़ ये फ्रैक्शन में चली जाएंगी। सिर्फ ये 6 वैल्यू नहीं, आगे पूरा क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो उन फ्रैक्शन से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको -3 पे डिवाइड नहीं कर रहा। रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो ऑपरेशन है। तो हम क्या करने लगे हैं, सेकंड रो को और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। या तो आप इंग्लिश में लिख लें इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3, और लेकिन अगर मैथमेटिक्स में आप लिखेंगे आर की बेस में 2 और 3, तो इसका मतलब भी इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3 होता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के अंदर लिख लेंगे R2 और 3, तो इसका मतलब बेस के अंदर 2 3, इसका मतलब है इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 3। अच्छा रो 1 तो एज इट इज़ आ गया, 1 2 1 और 2। अब जो रो 3 थी, ये रो 3 थी, ठीक है, ये आ गई है रो नंबर 2 बन गई है।
रो टू की वैल्यूज़ क्या थी, 0, -1, -3 और 5। और जो रो नंबर 2 थी ये रो नंबर 3 पे शिफ्ट हो गई है, 0, -3, 0 और -5। अच्छा, मेरा टारगेट क्या था, इसको वैल्यू को -1 नहीं बनाना, 1 बनाना था। तो हम माइनस से क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रो को। 1 2 1 पहली रो एज इट इज़ आ गई, तीसरी रो भी एज इट इज़ आ गई, ठीक है। 0, -3, 0, -5। हमने इस पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। 0 का तो साइन होता ही नहीं कि चेंज हो। -1 1 में कन्वर्ट हो गया, -3 3 में कन्वर्ट हो गया, 5 -5 में कन्वर्ट हो गया। तो ये वैल्यू बन गई 1। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए मैंने फ्रैक्शन से जहाँ तक आपको बचा सकता था बचाऊंगा, जहाँ पे मतलब पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे फ्रैक्शन फिर होगी। फ्रैक्शन बन जाएगी ना तो पता क्या होगा, फिर हर जगह पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो बनाना है। अब ज़ीरो बनाने की ट्रिक क्या थी, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 3 है। पहले इन रोज़ के नंबर लिखने हैं, ये देख लें, रो 1 और रो 3, इन रोज़ के नंबर लिख लिए। अब क्या करना है, हमने ये देखना है कि ये वैल्यूज़ क्या थी। एक वैल्यू 2 थी और एक वैल्यू -3, इन दोनों के वैल्यूज़ भी लिखनी है और साथ साइन भी चेंज करना है। जो वैल्यू +2 थी वो क्या बन गई, -2, और जो -3 थी वो क्या बन गई, +3, साइन चेंज हो गया। अब आपने देखना है कि ये पिवट रो है और इसका एलिमेंट है, ये पिवट एलिमेंट है, ये रो नंबर 2 में था, ये रो नंबर 2 में था। तो रो नंबर 2 हमने साथ इसके फार्मूले में लिख दी है। फार्मूला बन गया, ये देखें, रो टू लिखा हुआ है -2 और 3 के साथ। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। रो 1 के अंदर चेंजिंग है ना, रो 1 का फार्मूला क्या है, रो 1 -2 रो 2। रो 2 के तो एलिमेंट्स एज इट इज आएंगे। रो 1 के अंदर 1 है, -2 फार्मूले का, ठीक है, और रो 2 के अंदर वैल्यू 0 थी। रो 1 के अंदर 2 है, -2 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर वैल्यू 1 थी। रो 1 में चेंजिंग हो रही है, ठीक है, ज़रा ध्यान में रखिएगा। रो 1 में 1 आ गया, -2 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर 3 है। रो 1 के अंदर 2 है, -2 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर -5 है। रो 1 के अंदर चेंजिंग कर दी। रो 1 का फार्मूला फिर देख लें, रो 1 -2 रो 2 था। अब रो 3 का फार्मूला, रो 3 + 3 रो 2 है। रो 3 में 0 है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर वैल्यू 0 थी। रो 3 के अंदर -3 है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर वैल्यू 1 है। उसके बाद रो 3 के अंदर वैल्यू 0 है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर वैल्यू 3 आ गई। रो 3 के अंदर -5 है, +3 फार्मूले का, और रो 2 के अंदर वैल्यू -5 है। वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा, अब आपको पता ही कि मैंने अगला क्या करना है काम, कि जो प्रीवियस स्टेप होता है उसको मैं पहले रीराइट करता हूँ। ये मैंने उसको रीराइट कर दिया है, ठीक है। फार्मूला भी इसका देख लें, रो 1 -2 रो 2 रो 3 +3 रो 2। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है हमने। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 में से 0 माइनस हो गया 1, 2 1 ज़र 2, 2 में से 2 माइनस हो गया 0, 2 3 ज़र 6, 1 में से 6 माइनस हो गया -5। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये -2 और -5 मल्टीप्लाई होंगे, कितने हो जाएंगे, 2 5 ज़र 10, और माइनस माइनस प्लस 10 में ये 2 ऐड हो गया, कितना बन जाएगा 12। रो 2 एज इट इज़ आएगी 0 1 3 -5। अच्छा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0, 3 1 ज़ा 3,
-3 और 3 ऐड हो गए, 0 आ गया। 3 3 ज़र 9, 9 में ये 0 ऐड हो गया, 9 आ जाएगा। 3 5 ज़र 15 और 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -15 आएगा। -5 पहले था, -15 और हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, -20। ये -20 आपके पास आ गया। उसके बाद अब हमने पहले क्या करना है जी, पहला टारगेट क्या था, 1 के नीचे 0 बनाना, बन गया। सेकंड टारगेट क्या था, ये 1 बनाना, वो भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, ऊपर नीचे 1 के 0 बनाना, वो भी बन गए। अब आपने इस वैल्यू को 1 बनाना है, डायगोनल में 1 बनाने हैं। जब 1 बन जाएगा, नेक्स्ट टारगेट इन दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 बनाना होगा, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इस वैल्यू को 1 बनाना है, तो अब ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। लास्ट स्टेप है, 2 स्टेप्स में हमें फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको 9 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वैल्यू 1 बनानी है। 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा। 0 को किसी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, वो 0 होती है। 0 को 9 पे डिवाइड किया, 0। इस 0 को भी 9 पे डिवाइड कर दिया, 0। 9 को 9 पे डिवाइड किया, 1। ठीक है, ये रो 3 को 9 पे डिवाइड कर दिया। -20 को भी 9 पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये वैल्यू 1 बन गई। अब लास्ट हमारा स्टेप है इन दोनों वैल्यूज़ को 0 बनाना। अब ये देखना है कि किस किस रो में आ रहे हैं। ये रो 1 में और ये रो नंबर 2 में है। पहले हमने क्या करना है, इन रोज़ के नंबर लिख लेना है, ये देख लेने। रो नंबर 1 और रो नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू -5 है, इसका साइन चेंज करेंगे, वैल्यू भी लिखेंगे, ये +5 आ गई। अच्छा, उसके बाद ये वैल्यू 3 थी, वैल्यू भी लिखी और उसका साइन भी चेंज कर दिया, -3। अब जो 1 है वो रो नंबर 3 में आ रहा है, ये पिवट रो है, तो रो नंबर 3 में आ रहा है ये। तो पिवट रो का नंबर हमने लिखना है रो 3, ये देख सकते हैं रो 3 लिखा हुआ है। अब फार्मूला बन गया, रो 3 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो, एज इट इज़ आएगी। तो पहले रो 3 को हम लिख लेते हैं 0 0 1 और -20/9। अब हमने रो 1 का फार्मूला क्या है, रो 1 + 5 रो 3 है। रो 1 के अंदर 1 है, +5 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर ये वैल्यू 0 है, 0 पुट कर दिया। रो 1 के अंदर वैल्यू 0 है और +5 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू 0 है। उसके बाद रो 1 के अंदर -5 है, +5 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू 1 आ गई। रो 1 के अंदर वैल्यू 12 है, +5 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू -20/9 है। अब यहाँ पे मुझे बस एलसीएम देना पड़ेगा। पहले अगर मैं -3 को जब मैंने कहा था कि 1 बनाने के लिए -3 पे डिवाइड करूँगा, तो हर जगह पे एलसीएम आता, ठीक है, और मुश्किल हो जाता। तो अब रो 1 के अंदर तो चेंजिंग होगी, रो 2 के अंदर चेंजिंग करनी है। रो 2 के अंदर वैल्यू क्या है, 0 है, -3 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू 0 है। ठीक है, रो 3 का फार्मूला फिर बता रहा हूँ, ये रो 2 का, रो 2 -2 रो 3, रो 2 के अंदर वैल्यू 1 है, -3 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू 0 थी। रो 2 के अंदर वैल्यू 3 थी, -3 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू 1 आ गई। रो 2 के अंदर -5 है, -3 फार्मूले का, और रो 3 के अंदर वैल्यू -20/9 थी। वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 + 0 1 आ जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, और 0 में 0 ऐड कर दिया, 0। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, -5 उसमें ऐड किया, 0 आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0, और 0 में से 0 माइनस कर दिया, 0। 3 0 ज़र 0, और 1 में से 0 माइनस हो गया, 1 आ गया। 3 1 ज़र 3, 3 में से 3 माइनस हो गया, 0 आ गया। 0 0 और 1 ये एज इट इज़ आ गए। अब ये बन गया, देखें डायगोनल में 1 सारे, ये अपर ट्रायंगल थी, ये भी 0 आ गई, ये लोअर ट्रायंगल थी, ये भी 0 आ गई। आइडेंटिटी हमने बनानी थी,
इसको एचरन फॉर्म भी बोलते हैं, रेड्यूस एचरन फॉर्म। अब जस्ट हमने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई, ये तो पहले ऑलरेडी हुई हुई है, ये दो सिंप्लीफाई करनी है। अच्छा, अब 9 एलसीएम आएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। एलसीएम में जो डिवाइज़र होता है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया 108, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 के साथ तो 100, साथ माइनस भी है, -100। जो एलसीएम का 9 था वो 9 डिवाइड हो गया। अब ये 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस भी है साथ, 9 5 ज़र 45, 9 को -5 से मल्टीप्लाई किया -45। अच्छा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 और 20 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी 9, ये एज इट इज़ लिख दी। अच्छा, अब -20/9 ये तो लिखना ही एज इट इज़ था, इसमें क्या चेंजिंग थी। ये हमारा स्टेप आ गया जी। अब लास्ट स्टेप है हमारा। ये प्रीवियस स्टेप हमेशा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से पहले मैं क्या करता होता हूँ, रीराइट करता हूँ, ये रीराइट हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये तो एज इट इज़ आ गई, रेड्यूस एचरन फॉर्म बन चुकी है, आइडेंटिटी भी है। अच्छा, अब हमने देखना है 108 में से 100 माइनस हो गए तो कितने आ जाएंगे 8, और जो 9 डिवाइड होता है वो उसी तरह ही आ जाएगा 8/9। -45 में 60 ऐड किए, 15/9। अब ये 3 के टेबल से कट हो सकता है, 3, एक सेकेंड, 3 3 ज़र और 3 5 ज़र, 5 और 3 आ गया, और -20/9। तो अब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम उसको लिख लेते हैं। ये x1 है, ठीक है, ये x2 था, ये x3 था, x2 और x3 तो ज़ीरो हो गए। x1 की वैल्यू कितनी आ गई 8/9, ये आपके सामने x की वैल्यू 8/9 हाईलाइटेड भी कर दिए, हाईलाइटेड पेपर में लिखना ज़्यादा बेहतर है। x1 तो ज़ीरो हो गया, x3 भी ज़ीरो हो गया, x2 बच गया, x2 की वैल्यू आ गई 5/3, ठीक है, यहाँ पे भी हाईलाइटेड में भी लिखी हुई है। और x1 ज़ीरो हो गया, x2 भी ज़ीरो हो गया, x3 की वैल्यू आ गई -20/9। तो हाईलाइटेड में एग्जाम में अगर लिखेंगे बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।